सुनो वालिदैन अजीज, जब रात अपना काला दुपट्टा तारों पर तानती है तो कुछ सल्तनतें जाग उठती हैं। सल्तनत नूर शहर भी एक ऐसी ही धरती थी। दिन की रोशनी में ये महज पत्थर और फर्श का ढांचा लगती, मगर जैसे ही चांद अपनी कुर्सी पर बैठता, महल की सफ़ेद दीवारें चांदनी में यूं नहा उठती जैसे किसी परी ने उन पर पिघले हुए हीरों का छिड़काव कर दिया हो। इस महल के तख्त पर बादशाह मेहरबान बैठते थे। दिन भर वो अपनी रियाया के दुख सुख में गुजरते, मगर जब शाम की लाली ढलती उनके माथे पर फिक्र की लकीरें उभर आती। वजह? उनकी 12 बेटियां, हर एक अपने आप में एक जहाने हसीन। सबसे बड़ी शहजादी शबनम थी, जिनकी आंखों में ऐसा नूर था मानो खुद चांद ने उन्हें चूम रखा हो। और सबसे छोटी चांदनी, एक छोटी सी परछाई जो हमेशा हंसती रहती, जैसे जिंदगी ने उसके लबों पर खुशी का इकराम लिख दिया हो। दिन में ये 12 शहजादियां अपने हुजूर में रहती, किताबों के पन्ने पलटती, रेशम पर फूल सीती या बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ती। देखने में सब कुछ आम सा, मगर असल तलस्म तो रात में छुपा था। हर सुबह जब नौकर महल की दहलीज पार करते, उनके होश उड़ जाते। 12 शहजादियों के जूते नए से नए, बिल्कुल घिसे हुए मिलते। रोज नए जूते बनते, मगर अगले दिन वही मंजर। अरे ये जूते तो बिल्कुल घिस गए। दरबान ने आंखें फाड़ कर देखा। चांदनी हंस पड़ी। हम ख्वाब खरामी करते हैं बाबा। सब हंस दिए, मगर बादशाह मेहरबान के चेहरे पर एक साया उतर आया। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, नींद में चलने से जूते नहीं घिसते। पहले तो सबने सोचा मजाक हो रहा है, फिर शक हुआ कोई चोर हो, मगर जब ये हर रात होने लगा, बादशाह की मुस्कुराहट गायब हो गई। एक सुबह हुक्म हुआ, पूरे महल की तलाशी लो, मगर कुछ न मिला। बस वही घिसे जूते और शहजादियों की मासूम हंसी जो कहती, हमारे ख्वाब बहुत दूर तक चलते हैं। बादशाह ने सख्त हुक्म दिया, आज से हर दरवाजे पर पहरा, कोई अंदर बाहर ना जाए। सिपाही दौड़ पड़े, तलवारें चमकी, ताले लग गए, खिड़कियां बंद हो गईं, दीवारों पर भी मुहाफिज गश्त करने लगे। मगर अगले दिन वही मंजर, घिसे जूते, फर्श पर 12 जोड़ियों के निशान, और शहजादियां यूं सोती जैसे सदियों की थकान उतारी हो। बादशाह ने सर पकड़ लिया, ये रातों को कहां जाती हैं? वजीर आगे बढ़कर बोला, जहां अकल काम ना आए वहां किस्मत आजमाई करनी चाहिए। और पूरे मुल्क में ऐलान गूंज उठा, सुनो सुनो, बादशाह नूर शहर का फरमान है, जो शख्स ये राज खोल देगा वो तख्त का वारिस होगा। महलों के दरवाजों पर हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दूर से बहादुर शिकारी शहजादे आए। एक दिन पहाड़ों की सल्तनत से शहजादा रुस्तम दिल आया। ऊंची टोपी, चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट, बादशाह के सामने बोला, हुजूर, मैं तलवार से भी और अकल से भी लड़ना जानता हूं, ये राज खोल कर रहूंगा। बादशाह ने चेताया, जो रात को ना जाग सका सुबह वापस नहीं जा पाएगा। रुस्तम बोला, मैं वो हूं जो पहाड़ों की अंधेरी रातों में भी दुश्मन का साया देख लेता हूं। उसे शहजादियों के कमरों के बाहर बिठाया गया। घड़ी ने 12 बजाए। रुस्तम ने तलवार संभाली, आंखें खुली रखीं। पहले पहर कुछ ना हुआ, फिर हल्की सरसराहट। चलो, देर हो रही है, कोई आवाज आई। रुस्तम दरवाजा खोलने को था, मगर पलकें बोझल हो गईं। सुबह वो फर्श पर सोता मिला, जूते फिर घिसे हुए। बादशाह ने अफसोस से कहा, एक और बहादुर नींद के जादू से हार गया। कुछ दिन बाद महल के दरवाजे पर एक चरवाहा आया, कंधे पर ऊनी चद्दर, हाथ में लकड़ी की छड़ी। पहरेदार ने पूछा, कहाँ का इरादा चरवाहे? ये महल है, मैदान नहीं। वो मुस्कुराया, भाई, मैदान में भिड़े संभाली, अब जरा बादशाह का राज संभालने आया हूँ। पहरेदार हंस पड़ा और उसे अंदर ले गया। दरबार में खामोशी छाई हुई थी। बादशाह ने पूछा, तुम्हें पता है कितने लोग इस राज में नाकाम होकर कैद खाने की हवा खा चुके हैं? वो सर झुकाकर बोला, हुजूर, मैंने जानवरों के पांवों के निशान पढ़े हैं। जो उनकी चाल समझ सकता है वो इंसानों के कदम भी पढ़ सकता है। दरबारी हंस दिए, मगर बादशाह की आंखों में एक लम्हे हैरत चमकी। 3 रातें मिलेंगी गुलशन, राज पा लिया तो तख्त, वरना चौथी सुबह कैद खाना। गुलशन ने कहा, मंजूर है हुजूर। उस रात महल में ऐसी खामोशी थी जैसे हवा ने अपनी सांस रोक ली हो। गुलशन आहिस्ता से शहजादियों के कमरों के पास आया और एक बड़े पलंग के नीचे छुप गया। रात के पहर आवाज आई, उठो बहनों, वक्त हुआ है।
1 मिनट में 11 शहजादियां उठ खड़ी हुईं। शबनम ने अपनी अंगूठी के नीले पत्थर को छुआ तो दीवार पर रोशनी चमकी। एक सुनहरी दहलीज, दीवार के बीच से चांद जैसा दरवाजा उभर आया। महल हमारा इंतजार कर रहा है, नूरजहान ने कहा। एक एक करके 12 शहजादियां उस दरवाजे के जरिए गुजरती चली गईं। गुलशन धीरे से उनके पीछे चल पड़ा। राह नकारा में पहुंच गया। एक लंबी चांदी की राहदारी, दीवारी चमकदार पत्थरों की बनी, हर पत्थर में एक सितारा धड़क रहा था। पांव के नीचे नरम रोशनी, ऊपर झिलमिलाते जुगनू। आगे झीलें आबशार थी, एक वसी झील, किनारे 12 सुनहरी कश्तियां बंधी, हर कश्ती में एक नौजवान जो धुएं और रोशनी से बना लगता था। शहजादियां कश्तियों में बैठती गईं। चांदनी सबसे आखिर में आई और बोली, आज मैं सबसे आगे जाऊंगी। जब आखिरी कश्ती चली, गुलशन छुपकर उसके पैंदे से लिपट गया। आगे दरे शीशा था, एक लंबा शीशे का दरवाजा, उस पर से रोशनी, नगमा और रक्स की लहरें उठ रही थीं। चलो बहनों, कसरे कमर जाग चुका है। दरवाजा खुला, मंजर जगमग हो उठा। दरख्त गाने लगे, फवारे चमके, हवा जादू से भर गई। अंदर जमीन रोशनी की बर्फ सी, जिसे छूते ही ठंडक महसूस होती। दरख्तों के पत्ते चमकते, हर पत्ते से खुशबू निकलती। शहजादियों के गाउन जिलमिला लिबास बन गए। हवा में धुन गुंजी, फूल बांसुरी बजाते खिलने लगे। 12 शहजादियों खुशी से झूम रही थी। गुलशन पीछे से देखकर बोल पड़ा, ये तो जादू है, मगर दिल को सुकून देने वाला जादू। तभी हिना ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगली दफा जब हम आएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। यही हमारा घर होगा, यही हमारा वादा है। गुलशन समझ गया वो हमेशा नहीं रह सकती। वो अगली सुबह बादशाह के पास गया और बताया, वो जगह बुरी नहीं, शहजादियां खुश और महफूज हैं, मगर वो पानी के शहजादे उन्हें हमेशा के लिए बांधना चाहते हैं। बादशाह की इजाजत से गुलशन ने उन्हें आजाद करने का इरादा किया। अगली रात वो एक छोटी शीशी लेकर झील पर गया। पहाड़ों का पानी जो सच दिखाता है। जब शहजादियां जाने लगी, उसने वो पानी झील में गिरा दिया। झील में रोशनी की हल्की लहर चली और सब नौजवान जो धुएं और ख्वाबों के बने थे, एक पल में हवा हो गए। शहजादियां रुक गईं। उनके चेहरों पर हैरत और आराम सा था, जैसे बोझ उतर गया हो। शबनम ने पूछा, ये क्या हुआ? गुलशन बोला, जादू टूट गया है। वो ख्यालात जो तुम्हें बांधे रखते थे, अब तुम आजाद हो। अगले दिन गुलशन महल के बाग में जागा। शहजादियां उसके गिर्द खड़ी। चांदनी ने धीमी सी आवाज में पूछा, क्या हम फिर कभी अपने जादुई महल नहीं जा सकेंगे? गुलशन मुस्कुराया, जाओगी बिटिया, मगर इस दफा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अपनी बांसुरी के नए नगमे के साथ। वक्त गुजर गया। महल में जिंदगी फिर से चमक उठी, रंग, हंसी, खुशबू। बादशाह ने ऐलान किया, गुलशन, तेरी बहादुरी का इनाम तख्त। गुलशन बोला, इनाम नहीं चाहिए हुजूर, बस वादा कीजिए ये महल कभी अंधेरों का मोहताज नहीं होगा और शहजादियां अपनी मर्जी से कसरे कमर जा सकेंगी। उस दिन से सल्तनत नूर शहर में दिन भी जीता है, रात भी। और जब शहजादियां दुनिया के महल से थक जाती तो गुलशन की बांसुरी की धुन पर अपने जादुई महल में जाकर रोशनी के साथ रक्स करती, और यूं खुशी का ये तिलिस्म हमेशा के लिए कायम हो गया।